हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया कि हम लोग फाइल किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए। आज की वीडियो हम लोग देखेंगे कि जब डिज़ाइनर ऑपरेटर को फाइल देता है तो वो कौन से फॉर्मेट में देता है। साथ में हम लोग ये देखेंगे कि उस पर जो फाइल दे रहा है उस पर हमें कटिंग के लिए कौन सी नेमिंग करके देता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि उसमें कलर चलाना है या कलर के साथ वाइट चलाना है या डबल कलर चलाना है, बॉर्डर कब चलाना है, आउटलाइन कैसे देना है उसको। वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर चीज़ें जो हैं आसानी से पता लगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से हम इसकी फाइल को क्रिएट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके फाइल को हम लोग सेंड किस तरीके से करते हैं, सेव किस तरीके से करते हैं, और अपने ऑपरेटर को किस में क्या लिख के देंगे ताकि वो प्रिंट कर पाए, क्योंकि ऑपरेटर को पता नहीं होता कि क्या प्रिंट करना है। डिज़ाइनर ही उसको लिख के देता है कि इस पर क्या कलर चला हो गया। ठीक है, तो अभी मैं इस पर यहाँ पे लिख भी देता हूँ। पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं राउटर। ठीक है, अभी ये छोटा सा दिख रहा है, इसके साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे इस तरीके से। आप अपने हिसाब से कर लो, मुझे लगा कि ये ठीक है तो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया राउटर। थोड़े से साइज को और कम कर लेते हैं। ठीक है, ये साइज ले लिया हमने। यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर ले रहे हैं। ये हमारी होगी आउटलाइन, तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं आउटलाइन। आउटलाइन अभी ये क्यों नहीं आया, आप इस पे जाओ और इस पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे लिखो आउटलाइन। ये आउटलाइन हो गया। इसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट फिर से कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट फाइल, तो फिर से आप इस पे लो और यहाँ पे प्रिंट फाइल। ठीक है, या आप इस पे लिख सकते हो कौन सा चलाना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C+C। ठीक है, या C2 लिख दो। ठीक है, दोनों में से एक। यहाँ पे हम लिख देंगे बॉर्डर। बॉर्डर ठीक है, तो अभी ये डिफाइन हो गया कि हमारा क्या किस पे जाएगा। जैसे ये राउटर की मशीन पे जाएगा और ये हमारा आउटलाइन हो जाएगा। ये हमारी प्रिंटिंग फाइल पे क्या चलेगा, डबल कलर चलाएंगे और यहाँ पे बॉर्डर उस पर ऊपर से चला देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हम करेंगे एक्सपोर्ट। तो कंट्रोल साथ ई करोगे आप, एक्सपोर्ट सेलेक्ट यहाँ पे कर लो। आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाओ या कहीं भी सेव कर लो। मैं एक न्यू फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल, और यहाँ पे इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसके राउटर डाल दिया मैंने आपको दिखाने के लिए। जब भी हम राउटर मशीन पे डालते हैं तो फिर साइज डाल देते हैं, वो आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कितना है 18x12। ठीक है, इंच। तो ये राउटर वाले को पता रहेगा कि ये साइज किसमें इंच है, वो अपने हिसाब से उसको कट कर लेगा। अब यहाँ पे कौन सा हमें एक्सटेंशन करना चाहिए उसके लिए, तो जब भी आप राउटर के लिए भेजेंगे तो आप यहाँ पे करेंगे DWG। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, सॉरी DXF। आप DXF यहाँ पे ले लो या DWG, दोनों ही चलता है। तो मैं यहाँ DXF कर ले रहा हूँ और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपका जब भी आ जाएगा तो ऑटो कैड को उसमें चाहिए, आप कर सकते हो। मैं अभी के लिए कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे कर्व में रहना चाहिए, यहाँ पे कलर में, और देन यहाँ पे ओके। तो जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आउटलाइन, तो मैंने इसको करा यहाँ पे कंट्रोल के साथ में ई। सेम हमें करना है, बट अभी हम यहाँ पे अलग करेंगे। देखो राउटर के साथ किया तो हमारे यहाँ पे DXF एक्सटेंशन आ गया। यहाँ पे हम करेंगे आउटलाइन, OUTLIN, आउटलाइन, और इसको करेंगे हम लोग
अंडरस्कोप यहाँ पे 18x12, ठीक है। और यहाँ पे इंच लिखना है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा कि इतना ही होता है। mm तो होगा नहीं क्योंकि बहुत छोटा था। और यहाँ पे कर देंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया mm में। आप इंच में करना चाहते हो इंच में कर सकते हो, mm में करना चाहते हो तो mm में। तो ये मशीन में वो अपने अकॉर्डिंग ऑपरेटर कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जाते हैं फाइल, ठीक है। यहाँ पे ई करते हैं कंट्रोल साथ में, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ हमने यहाँ पे गलत कर दिया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या हो गया। अभी ये सिलेक्ट करना था और यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है। मैं यही साइज ले रहा हूँ आउटलाइन, ठीक है। यहाँ पे डीएक्सएफ नहीं करना है, यहाँ पे करना है आपको टिफ। टिफ आप टी प्रेस करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा जहाँ भी होगा, जैसे यहाँ पे टिफ, ये आप यहाँ पे जाओगे और इसमें हमें आउटलाइन देनी है, प्रिंटिंग फाइल देनी है एंड बॉर्डर देना है। तो आप ये सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे कर दो एक्सपोर्ट, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आप ओके कर लो। इसी तरीके से आप इसको कर लो। यहाँ पे हम डाल देंगे C+C, ठीक है। इसका साइज भी लिखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारी फाइलें होती हैं, पता नहीं रहता। हमने ये कर दिया, ठीक है। इंच लिखना है लिख दो, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके, अब ये बॉर्डर आ गया आपका। इस बॉर्डर को भी सिलेक्ट कर लो तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे लो बॉर्डर, BORDER बॉर्डर। इसके बाद आपको यहाँ पे टिफी रखना है और यहाँ पे कर लेना एक्सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे ओके। अगर ऑपरेटर को पता है तो वो चला लेगा, अगर कोई ऑपरेटर नहीं है तो आप उसको यहाँ पे बता भी सकते हो कि पहले ये चलाना है। आप इसको अपना एक्रेलिक रखो या कोई दूसरी शीट है तो वो रखो। उसके बाद आपको प्रिंटिंग फाइल चलानी है, उसके बाद आपको बॉर्डर चलाना है, तो ये आप बता सकते हो। और एक चीज़ और, जब आप यहाँ पे कर लो तो आपको क्या करना है कि ये जो फाइल है हमारी, ठीक है, ये DXF के नाम से होगी। जैसे मैं विंडो प्रेस कर रहा हूँ तो आप एक बार चेक कर लेना, क्योंकि प्रिंट होने के बाद ख़राब हो जाएगा। तो आपको एक बार चेक करना है कि जो हमने दिया है वो सही है कि नहीं है, कैसा है। अब एक बार चेक कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर लिया था और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने राउटर दिया था DXF है, और यहाँ पे आउटलाइन भी मैंने DXF कर दी थी। इसको डिलीट कर लेना इस तरीके से, और इसको ला के आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही आ गया, अब देखो इसका साइज सेम है। अगर आपने गलती से इसको इंच कर दिया तो साइज गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे mm में करना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे साइज आ गया सेम। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि ये जो हमारा हो जाता है उसके बाद हम फोटोशॉप पे किस तरीके से चेक करते हैं कि सबका साइज सेम होना चाहिए। फोटोशॉप पे हमारा कुछ कभी अलग हो जाता है, तो ये वहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो कि फोटोशॉप हम लोग किस तरीके से साइज को चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।